नमस्कार दोस्तों। तो अभी ये सब आर्मी का लेके जो 4 साल का अग्निवीर करके वो चल रहा है। तो इस पे आपको ऐसा लगता है कि आपके पुलिस आपके सामने खड़ी है, पुलिस आपका दुश्मन है, आपका पथराव हो रहा है, टकराव हो रहा है पुलिस के साथ, के हट जाओ ये हट जाओ। एक्चुअल में पुलिस सामने खड़ी है, तब तक आपको ऐसा लग रहा है कि सामने पुलिस है, इसे हटा के पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। अगर सामने पुलिस ना हो तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। पुलिस के होते सोते भीड़ में इतना, क्योंकि उस एज में इतना उबाल होता है ना कि फिर वो एक तरीके से अपनी डिमांड छोड़ के इधर तोड़कर इधर फोड़कर, इसे लूट, इसकी साइकिल पकड़, इसका उठा, इसका बोनविटा उठा, इसकी काउंटर पे से कुछ भी उठा, उस चीज में बदल जाती है चीजें, डिमांड हटके। तो भीड़ के स्वरूप ट्रेनिंग में हमें पढ़ाए गए थे, कई टाइप की भीड़ होती है। कभी कभी डिमांड से हटके जो ये एज ग्रुप है ना, जिस एज ग्रुप पे इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, अगर कोई भी बिल पास हुआ है वो सही है या गलत है, ये कैबिनेट ने डिसाइड कर दिया। उसके बाद वो ग्राउंड पे आता है, जिस तबके के लिए वो पास होता है वो तबका ये देखता है कि हमारे ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। पुलिस का ना तो इसको लाने में कोई रोल, ना इसको लागू करने में कोई रोल। पुलिस का रोल ये है, अगर जनरली भी मानो कोई बिल पास नहीं हुआ तो बैंक सुरक्षा, रास्ते पे कोई चैन न छिन जाए, कोई किसी की बाइक ना उठा के ले जाए, इस तरीके से पुलिस का रोल होता है। तो वैसे ही जब बिल लागू हो रहा है, अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में अन्ना हजारे जी ने किया था और अभी किसानों का आंदोलन चला है, तो जब तक ये आंदोलन हिंसा का रूप नहीं लेंगे, अपनी बात को आसानी से रख रहे हैं, देखो उसमें टाइम कितना ही लग जाए। आपको लगता है कि ये बस जला दी, इसको मार दिया, उसको मार दिया, पुलिस पे पथराव कर दिया, इससे डिमांड जल्दी मान ली जाएगी, तो इससे बहुत जल्दी एक ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं आपको आज बताता हूं, प्रशासन में ताकत समाज द्वारा ही दी जाती है, समाज द्वारा ही छीन ली जाती है। जैसे कोरोना आया, कोरोना में पुलिस ने सबको घरों के अंदर घुसा दिया। अब कोई पुलिस किसी को घर के अंदर घुसा के दिखा दे? नहीं घुसा सकती ना। कोरोना आया जब समाज पुलिस को सपोर्ट कर रहा था, समाज सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था कि ये बाहर निकल रहा है, ये बीमारी को फैला रहा है, ये हमारे लिए खतरा है, इसको अंदर डालो। तब आप लोगों के सपोर्ट मिलने के बाद ही पुलिस उस बंदे के लिए एक्टिव होती थी, उसको अंदर डाल देती थी। वैसे ही अगर आप पथराव करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इस तरीके से एक सामाजिक अपोजिशन आपके लिए खड़ा हो जाएगा और सब कहेंगे ये फौजी थोड़ी है। देखो, मैं दौड़ता था, मेरे साथ के मेरे गांव में कितने सारे बच्चे फौज की तैयारी करते हैं। मैं आज तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना लाया पाया हूं, ना मेरे अंदर कभी कॉन्फिडेंस ये आएगा कि मैं आर्मी की रेस निकाल दूंगा। बहुत ही टफ ये रेस होती है और आप ही जानते हैं आप पे क्या बीत रही है, इस कोई भी और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। माना कि बिल आपको समझ में नहीं आया, माना कि अगर समझ में भी आ गया और वो बिल गलत है, तो उसका कोई भी ये तरीका नहीं है कि आप, मैंने अभी देखा मथुरा में दो मतलब बुजुर्ग लोग थे और पथराव हो रहा था, पुलिस पे भी हो रहा था, पुलिस के साथ साथ कोई मतलब फैमिली ट्रक के नीचे बैठी हुई है, वहां पे रो रही हैं औरतें। तो इस तरीके से ये आप क्या दिखाना चाह रहे हो? इससे किसी के भी माँ बाप हो सकते हैं, किसी के भी बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, किस स्थिति में क्या है। ये स्थिति आपको एक तरीके से दंगाई, आतंकवादी और इस तरीके से मतलब नए नए शब्द आपको समाज कहने लगेगा, क्योंकि समाज को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। एक ये जो इस तरीके से बांध बांध के आप इस तरीके से पथराव कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये एक डाकू वाला रूप है। जबकि आप तो यार देशभक्ति के लिए तैयारी कर रहे थे, एक देश सेवा के लिए तैयारी कर रहे थे। जहां सेवा लगा होता है वहां पे ये थोड़ी होता है कि हमको 20 साल सेवा करनी है, उसके बाद पेंशन लेनी है, सैलरी इतनी होनी चाहिए। ये या तो इसको सेवा में रखो, या इसको ऐसे रखो कि हाँ जी हम तो सैलरी के लिए जाते हैं, सेवा पेवा हम पुलिस में हैं, सैलरी हमें मिलती है, लेकिन जो इज्जत आर्मी के जवान को मिलती है, मैं उसी सड़क पे मैंने तैयारी करी, पढ़ा लिखा, उसी कोचिंग में गया, उसी कोचिंग में मेरे दोस्त गए, एक मेरा दोस्त आर्मी में लग गया। जो इज्जत उस आर्मी वाले को मिल जाएगी, पुलिस वाला कितनी ऐसी तैसी करा ले, 24 घंटे करा ले, 48 घंटे करा ले, एक महीने में 6 महीने की नौकरी करते, पुलिस वाले को वो इज्जत नहीं मिलती। ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मिलती है आर्मी वाले को? क्यों? आर्मी की सेवा कंसिडर करी जाती है कि सेवा करना, सेवा करना। लेकिन ऐसा तो नहीं है आर्मी को सैलरी नहीं मिलती। आर्मी को सैलरी मिलती है, उसके बाद पेंशन मिलती है, उसके बाद भी आर्मी को सेवा कंसिडर करा जाता है। वैसे ही पुलिस भी 24/7। आपने कभी भी झगड़ा करने से पहले या आंदोलन करने से पहले या कुछ भी करने से पहले ये सोचा कि आज संडे है, आज पुलिस नहीं आएगी, या अब रात के 2 बजे पुलिस नहीं आएगी? पुलिस हमेशा कहीं ना कहीं से हाजिर हो जाती है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी रहती है। तो कहीं आराम कर रहे होंगे, जैसे ही आपने कुछ कोलाहल मचाया तुरंत आ जाएंगे। तो पुलिस कितनी भी ड्यूटी कर ले, जो सम्मान आर्मी को है, सैलरी तो पुलिस भी ले रही है, आर्मी ले रही है, ऐसा तो है नहीं आर्मी फ्री में काम कर रही है, लेकिन फिर भी आर्मी को सेवा क्यों कंसिडर करा गया? आपको ये तो सोचना चाहिए था। भाई, सेवा उनकी इसीलिए तो है क्योंकि आप बॉर्डर पे हैं, घर से दूर हैं, पहाड़ों में हैं, फैमिली वगैरह सब कुछ आप छोड़ देते हैं। सैलरी तो सभी ले रहे हैं, लेकिन जो सेक्रीफाइस, जो योगदान, जो क्या कहते हैं, जो त्याग आपने कर रखा है,
अपने पूरे घर समाज को छोड़ के आप देश की सुरक्षा में वहां खड़े हैं, इस चीज को सेवा कंसिडर करा जाता। लेकिन उसी का एक प्रभाव आप दिखा रहे हैं कि हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे और इसमें अगर ये कुछ हो गया, एक कंडीशनल होगा कि ये कंडीशन है तो हम सेवा करने जाएंगे, वरना ये कंडीशन नहीं है तो हम आग लगा देंगे, फूंक देंगे इस देश को, हम गाड़ देंगे साले सबको, हम पत्थर में उड़ा देंगे। देखो हमारी ड्यूटी है, हमें तनख्वाह मिल रही है, आप हमसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हो, आपको एक्चुअली पता नहीं है कि हम बिल बनाते हैं ना हम लागू करते हैं, हम तो सिर्फ आप अगर शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं तो हम आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, अगर आप उस धरने को विद्रोही बना देंगे तो हम उन लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं जिससे आप लोगों को खतरा बन जा रहा। बस हम एक सुरक्षा का घेरा बना के खड़े हैं बीच में, इससे ज्यादा पुलिस और कुछ है ही नहीं। पता नहीं आप पुलिस को क्या समझ रहे हो कि पुलिस साथ नहीं दे रही। अगर सोचो कि क्रांतिवीर बनके ये बनके वो बनके सारी चीज सुधर जाएगी, सुधार होगा अपने आप से। जिस दिन मैं ये शपथ ले लूंगा कि मैं चाहे आईएएस बन जाऊं, चाहे पीसीएस बन जाऊं, चाहे एक सिपाही बन जाऊं, सेवा भाव रहेगा, जो मेरे को वेतन पहले ही नोटिफिकेशन में बताया गया उस वेतन पर गुजारा करूंगा। और अगर मुझे दिख रहा है कि इस वेतन में मेरा खर्चा नहीं चल रहा तो मैं इस नौकरी को नहीं करूंगा, मैं उस नौकरी करूंगा जहां मेरा खर्चा चल जाएगा। इतनी सी तो बात है, आपको सब चीज पहले से बता दी जाती है। और अगर पहले से बताई हुई चीज में बदलाव हो रहा है तो आपकी नाराजगी व्यक्त करने के लिए किसान आंदोलन हुआ था, कोई हिंसा हुई? अगर हुई थी तो वो तिरंगे वाले दिन हुई थी। तो इस तरीके से किसी को भी, जो सरकार जनता ने बनाई है, किसी को भी इस तरीके से घेरा तोड़ के उसकी गद्दी तक जाने का, ऐसे विद्रोह करने का भारत में अलाउ बिल्कुल नहीं रहेगा। वैसे ही जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, एक ग्राउंड में आंदोलन हुआ था। अब आप कहते हैं कि मीडिया गोदी है, ये है, वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही। अगर आवाज नहीं पहुंच रही तो हमें कैसे पता कि विद्रोह चल रहा है, ये हो रहा? सब जगह सोशल मीडिया है और सारे प्रिंट मीडिया है, दुनिया भर के साधन है आजकल। तो आप सबके हाथ में फोन है, सबका यूट्यूब चैनल बना हुआ, सब आप प्रचार प्रसार कर रहे हो। लेकिन आंदोलन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा, अब आपको लग रहा होगा कि ये तोड़ फोड़ की वजह से सरकार ने 21 से 23 कर दिया स्कीम में, नहीं। जो 42 लोग उसे दिन आत्महत्या करी थी, वो दर्द, वो देश का जो नुकसान हुआ था ना, शायद उसकी वजह से ही सरकार झुकी होगी। ये दंगा करने से, बलवा करने से, ये सब करने से सरकार नहीं झुकती है। और सरकार को झुकाना नहीं होता। जब एक घर का मुखिया में कोई समस्या हो जाती है ना, कि मुखिया ने कोई दिक्कत कर दी है, तो आपको हर 5 साल बाद एक मौका रहता है कि हम मुखिया बदल देंगे। और मौके पे ये है कि हमने ये मुखिया बनाया है और इससे ये गलती हो गई है, तो आप उस बात को, ऐसा नहीं है कि मुखिया का गला काट दोगे। आप मुखिया तक बात पहुंचाने के एक तरीके होते हैं, ताकि परिवार में किसी सदस्य को नुकसान ना हो। सदस्य कौन है? मैं हूँ। जो बुजुर्ग रास्ते में चल रहे हैं, जो रोड पे चल रहे हैं, जो आप रोड घेर के बैठ जाए, जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो साधारण यात्री हैं। वो कहीं ना कहीं देश में योगदान कर रहे हैं, किसी ना किसी मजबूरी में, इस तरीके से उस तरीके से जा रहे हैं। तो आप अपने नागरिक की सुरक्षा अंदर रह के आप दिखा रहे हैं कि हम देखो अपने नागरिकों को 1 मिनट में धुआं उठा देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे। ये फैड़ वाला रूप ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, पुलिस आपकी सुरक्षा और आपके देश की सुरक्षा दोनों को बिल्कुल सुनिश्चित करती है। आप धरना करो, धरने का एक स्थान डिसाइड करो, आपका संवैधानिक अधिकार है। आपको देखना कि ये पुलिस आपकी सेवा में खड़ी रहेगी। आप अगर 2 साल धरना चलाओगे ना, तो 2 साल आपके आसपास पुलिस की ड्यूटी लगती रहेगी कि कोई इन स्टूडेंट को परेशानी तो नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। ये सब चीज के लिए पुलिस रहती है, कि पुलिस आंतरिक प्रॉपर्टी की सबकी सुरक्षा कर रही है। अगर आप किसी दुकान वाले को कुछ दे के और उससे ब्रेड वगैरह ले रहे हो, तो ये सब दोनों का लेन देन क्यों चला? क्योंकि वहां पे ये महसूस है, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो पुलिस आ जाएगी, और पैसे लेके इसने ब्रेड नहीं दी तो पुलिस आ जाएगी। कहीं ना कहीं दिमाग में है कि कोई दंडित करने के लिए खड़ा है, तभी तो ये सिस्टम चल रहा है। आप इस सिस्टम को ही हैंग करने के चक्कर में लग रहे हो। आसपास के जो देशों में माहौल बन रहा है वो अपने देश में बनाने के चक्कर में लग रहे हो। नाराजगी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नागरिक को मारोगे, इसको मारोगे, उसके मारोगे। देखो, बात रखने का तरीका है। बिल्कुल विरोध करो, विरोध करना है तो करो, और अगर ठीक लग रहा है तो बिल्कुल मत करो, लेकिन उसका तरीका बनाओ। इस तरीके से देशद्रोही, विद्रोही और तिरंगे के झंडे के नीचे आतंक का रूप फैलाकर और नागरिकों में दहशत गर्दी फैलाकर आप अपनी छवि, अपनी जो पिछली 4 साल की तपस्या करी है, जो आप 1600 मीटर 5 डाउन में लगा देते हैं, उस तपस्या की छवि, और उन जो स्टूडेंट्स सीधे साधे हैं जो इधर उधर तैयारी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट नाम की छवि, सब चीज आपने अपने कंधों पर लेकर और बर्बाद करने के चक्कर में लग रहे हैं। और ये इतनी उबाल का एज ग्रुप है ना आपका, 17 से 21, इसमें कोई भी आके आपको भड़का देगा, आपको ये लगेगा ये हमारा नेता है। कोई उधर दूसरा आकर भड़का देगा, ये लगेगा ये नेता है। कोई भी किसी का नेता नहीं है, आप अपनी जिंदगी खुद नेता हैं। आपकी तैयारी है, अगर आपको कुछ चीज बिल्ली में गलत लग रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से, जितनी मात्रा में आप इकट्ठे होकर दंगा कर रहे हैं ना, इतनी मात्रा में खड़े होकर अपने अपने फोनों से भी अगर प्रसार करोगे
तो भी बात सरकार तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये दिखा के तो आप माहौल बना रहे हो, खुद हम लोग नाराज हैं, आसपास के लोग नाराज हैं कि ये बच्चे इस तरीके से आग उग लगा के करना क्या चाह रहे हैं। ये देश सेवा के लिए तैयार हो रहे थे, किस चीज के लिए तैयार हो रहे थे? ये कंडीशन हो गई कि इतना करोगे हमारे लिए, हमें 20 साल 15 साल नौकरी दोगे, उसके बाद पेंशन दोगे तो हम सेवा करेंगे। अगर हमारे लिए वो चीज नहीं करोगे तो हम सेवा नहीं करेंगे, आप आग लगा देंगे देश में। इस तरीके से नहीं होता। तो ज्यादा मैसेज नहीं बता रहा मैं। ना आपकी दुश्मन पुलिस है, ना आपकी दुश्मन सरकार है, और ना आप ही किसी के दुश्मन है। बस ये है, अगर कोई चीज गलत लग रही है, वो चीज सिर्फ आप समझ सकते हैं और उसका विरोध करिए। विरोध करने के तरीके को बदल दीजिए। सब कोई आपकी बात सुनेगा और सब कोई आपकी बात पे अमल करेगा। हो सकता है बिल में कुछ बदलाव हो जाए जो आपके लिए अच्छा हो, या फिर बिल को कैंसिल करना पड़े, लेकिन बात करने का अगर नजरिया ठीक होगा तभी ये सब चीजें होंगी, वरना कुछ नहीं होगा। देख लेना, आप जितने बड़े तोप हो ना, उतनी बड़ी तोप बन के दिखा दो, उसके बाद देख लेना आपकी विजय नहीं होगी, आपकी हार हो जाएगी। समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और समाज ही इस देश की ताकत है। समाज जिसके सपोर्ट में खड़ा है, सरकार के सपोर्ट में समाज चला गया तो सरकार जीतेगी, आपके सपोर्ट में चला गया तो आप जीतेंगे। इसलिए शांतिपूर्ण और सज्जन पुरुष बनकर, सज्जन स्टूडेंट बनकर अपनी ताकत दिखाइए। आपकी ताकत जरूर जीतेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन ये मार धाड़, इसका सिर फाड़ उसका उस फाड़, इससे कुछ नहीं होगा। आपकी हार निश्चित हो जाएगी और कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जो सिस्टम है, जैसा सिस्टम चाहेगा वैसा होकर रहेगा। आई होप आपको मैसेज समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो भैया आप आज़ाद हो। तिरंगे आपके आज़ादी को तो सुनिश्चित करता ही है। जो मन कर रहा है आप करो, और प्रभाव जैसा करोगे वैसा ही आप पर आ जाएगा। ये बात आप याद रख लेना, ये बात मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद।